तो है गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो हम सब ने फंक्शंस के बारे में देखा है, बहुत मज़ेदार थी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या हम फंक्शन को फंक्शन के अंदर कॉल कर सकेंगे। आप कहोगे दाहिम भाई ये क्या बात करती। तो इसी चीज़ को आज हम पाइथन में देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, main.py। हमने एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली main.py के नाम से। तो अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि रिकर्जन क्या होता है। तो रिकर्जन दिखाने के लिए मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल दे देता हूँ फैक्टोरियल की। मैं आपको रिकर्जन सिखाने के लिए फैक्टोरियल सिखाऊंगा। तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें फैक्टोरियल पहले से ही पता होगा कि वो कैसे वर्क करता है। अगर नहीं पता तो अभी मैं बता देता हूँ। जैसे हमें 5 का फैक्टोरियल पता लगवाना है, तो 5 का फैक्टोरियल हम ऐसे पता लगाएंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये 5 का फैक्टोरियल पता लगाने का तरीका है। तो ऐसे हम 5 का फैक्टोरियल पता लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमें 4 का फैक्टोरियल पता लगवाना है। तो ये देखो 4 का फैक्टोरियल पता लगाने का तरीका। हमें 3 का फैक्टोरियल पता लगाना है, 3 का फैक्टोरियल पता लगाने का तरीका। अगर मान लो हमें 0 का फैक्टोरियल पता लगाना है, तो 0 का फैक्टोरियल पता लगाने के लिए 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। ये मैं आपको बता दूँ। अब हम फैक्टोरियल का कुछ इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमें 3 का फैक्टोरियल पता लगाना है। जैसे हमें 5 का फैक्टोरियल पता लगाना है 5। तो अब हम ऐसे नहीं अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। हम बहुत डिसेंट सा फंक्शन बनाएंगे जिसमें ये देखें 5 का फैक्टोरियल पता लगाना है। तो ये हो सकता है 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 4। यस, 5 का 4 का फैक्टोरियल होता है 24। तो 5 का फैक्टोरियल पता लगाने के लिए 24 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ऐसे हम 5 का फैक्टोरियल पता लगा सकते हैं। तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं फैक्टोरियल के नाम से। उसमें हमें एक आर्गुमेंट दिया n। तो उसमें हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ n इज इक्वल 0 और या n इज इक्वल 1। तो रिटर्न कर दो 1 को। तो अभी तक सिंपल चल रहा है जैसे यूज करते हैं फंक्शन का। अब तक हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो ये रिटर्न क्या है? रिटर्न की मदद से ही हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं रिकर्जन। तो इसके बाद एल्स, अगर ऐसा नहीं होता रिटर्न कर दो n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल n माइनस 1। आप कहोगे दाइम भाई ये क्या आपने कर दिया। तो ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। ये हमने रिकर्जन लगाया, मतलब रिटर्न कीवर्ड लगाया, उसमें हमने अपना आर्गुमेंट दिया जो हमने फंक्शन में दिया था।
तो आर्ग्यूमेंट में जो वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई कर दो हमारे फंक्शन के साथ। हमने फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट किया -1 करके, तो ये एक लूप की तरह समझ ले, वो बार बार आएगा दिखेगा। जैसे हमें 4 का फैक्टोरियल पता लगाना है तो वो आएगा, देखेगा n की वैल्यू 4 है, n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल n-1, फिर n की वैल्यू होगी 8, तो फिर वो देखेगा, तो ऐसे करता रहेगा। तो जब n-1 या 0 हो जाएगा तो वो स्टॉप कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो अब हम प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट कर देते हैं फैक्टोरियल, आर्ग्यूमेंट में दे देते हैं 4। मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, तीन दफा पेस्ट कर देता हूँ, 4, 5 और 6 का। आप कह रहे हो हरी भाई इतने आसान क्यों नंबर रख रहे हो? मैं इतने आसान नंबर इसलिए रख रहा हूँ ताकि हमें आसानी हो फैक्टोरियल फाइंड करने में, क्योंकि बाद में आप ये ना कहो ये तो होता ही नहीं था। तो मैं इसको रन कर, जैसे हम रन करेंगे तो यहाँ 4 का फैक्टोरियल 24 आ गया, 1 का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल 120 आ गया, 6 का फैक्टोरियल 720 आ गया। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं होता, मैं आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ। तो 4 का फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1 या 24। अब आपको 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 120 जैसे का हमारा इनपुट में आया है। तो अब 6 का फैक्टोरियल भी हमने फाइंड करना हो, तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × तो ये थोड़ी सी गलती होगी, 6 इवन डिवाइड, हम 6 का फैक्टोरियल भी फाइंड कर लेते हैं। तो 6 का फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए 6 × 5 × 4 5 × 4 × 3 2 1, तो यह हमारा ये भी आंसर ठीक है। तो गाइस ये होता है रिकर्जन। रिकर्जन का मतलब है हम फंक्शन को फंक्शन के अंदर कोड करें। तो बहुत मज़ा आया इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ जी।